बैगा जनजाति का बताऊं, टैटू की बात हो रही, वो भारतवर्ष की अकेली ट्राइब है जो होल बॉडी पे टैटू करती है। आपको क्या ये बात मालूम है कि वो फिगरेटिव नहीं है? उनका कोई टैटू फिगरेटिव नहीं है बैगा जनजाति में। तो क्या है वो? टैटू होते काहे की हैं फिर? फिगर नहीं है तो दरअसल वो ज्योमेट्री है, वो रेखाएं हैं। हर जगह उनका टैटू है और उसका अर्थ है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि वो ज्यामिति में क्यों है, फिगर में क्यों नहीं है। कुछ जनजातियां हैं जिसमें फिगर, उनके ही पड़ोस में रहने वाले गोंड जो है वो फिगरेटिव पेंटिंग करते हैं और फिगरेटिव पेंटिंग करेंगे, हर फिगर बनाएंगे और मान्यता है उनकी कि अपना टोटम जरूर बनाएंगे। उनके जितने फिरके हैं गोंड जनजाति में, उनका एक कोई अभिप्राय होगा या मोटिव होगा या जिसको टोटम कहते हैं, पवित्र चिन्ह, आकृति, कोई बिच्छू या कुछ बना लिया, उसको कभी मारते नहीं है, कभी नष्ट नहीं करते, कभी खाते नहीं है, परम पावन माना जाता है वो। किसी भी विभ्रम का समाधान जो है वो शास्त्र से मत करना, वो हमेशा लोक से करना। क्यों कहा उनने ऐसा? उनने ऐसा इसलिए कहा था कि लोक है दरअसल जीवन, वो नदी के प्रवाह की तरह है, वो निरंतर बह रहा है, बदल रहा है, अपने आप को नवाचारी कर रहा है। तो शास्त्र के प्रमाण के लिए भी ऋषि कह रहा है कि लोक से प्रमाण लेना, तुम सही समाधान तक पहुंच जाओगे, है ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि शास्त्र के ने सदा लोक से ग्रहण किया है और लोक जो है उसने शास्त्र से ग्रहण किया है। अब शास्त्र से ग्रहण करने का ढंग क्या था उसका? शास्त्र से ग्रहण कैसे होता है? जब हमारे महान साधना में रत ऋषियों को, जिन्होंने शास्त्र बनाए अपने ज्ञान से, उनके सामने ये समस्या आई कि थोड़े से पढ़े लिखे लोगों तक शास्त्र सिमट के रह जाएंगे, इनका ज्ञान सिर्फ उनके अलावा किसी को नहीं होगा, तो व्यापक लोक समाजों तक हम इस ज्ञान को कैसे ले जा सकते हैं? तो उन्होंने क्या कीमिया, उनकी विधि क्या थी? उन्होंने कहा कि ये जो सारा ज्ञान है हमारी वैदिक परंपरा का, श्रुति का, आगम का, वेदांग का, इस सारे ज्ञान को लेकर ज्ञान को रस में बदलो। रस में बदलो, रस की तरह लोग ग्रहण कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि इसका तरीका क्या होगा? तो बोले सारे ज्ञान के आख्यान बना दो, आख्यान बनाओ। तो हमारे देश में दो महान आर्ष परंपरा के आख्यान आए, एक श्री वाल्मीकि का रामायण और दूसरा वेद व्यास का महाभारत। इसीलिए वेद व्यास ये दावा करते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। क्यों ये दावा किया था उनने? उसमें सारे मानवीय प्रश्न हैं, चिंताएं हैं, तनाव हैं, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, उत्तर हैं, प्रश्न हैं, सब है। ये दावा इसलिए किया था उनने। अब ये सब लोग के पास सारा ज्ञान रस होके आया कि रस की तरह ग्रहण कर लेगा लोक समाज। जो निरक्षर है वो भी उसको समझ लेगा, जो शास्त्र की परंपरा में नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कामगार है, बस एक बार कथा सुन ले, ज्ञान की कथा सुन ले, केवल सब पहुंच जाएगा उसके पास। क्योंकि वो रस है ना, उसको आनंद भी आएगा। हाँ, ज्ञान को रस की तरह ग्रहण कर लेगा, ज्ञान को ज्ञान की तरह, मीमांसा की तरह, भाष्य की तरह, टीका की तरह, व्याख्या की तरह नहीं समझ पाएगा वो। तो भारत जो है उसने बहुत काम किया है भाई, ज्ञान के लिए काम किया, ज्ञान के साधारणीकरण के लिए काम किया। कैसे? अब आप देखिए कितनी विधियां हमारे देश में फिर इस ज्ञान रस के संप्रेषण की बनाई गई। प्रवचन करिए, व्याख्यान करिए, कथा करिए। तो एक पूरी व्यास परंपरा हमारे पास आई, व्यास बैठते हैं गादी पे, कथा करते हैं, है ना। तो है क्या? अंततः वो सब ज्ञान है। हर समाज अपनी विधियों की तलाश करता है। जब कोई समाज अपनी खुद की विधियों की तलाश नहीं करता तो आप उधार लेते हैं विधियों को और वो किसी के काम नहीं आती अंततः। हम लोगों से गलती यही हुई है कि हमने अपने पूर्वजों से ये नहीं सीखा कि शोध हम करेंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे, मेथडोलॉजी हमारी होगी, ज्ञान हमारा है तो
अब ज्ञान हमारा है और मेथडोलॉजी आप बेस्ट से ले रहे हैं, तो क्या विश्लेषण होगा उसका? कुपाठ होगा केवल। आज आईकेएस में या बाकी चीज़ों में जो रिसर्च हो रहा है, इसका सही रिसर्च ना होने का कारण यही है कि मेथडोलॉजी हम वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। आप तो बनाते हैं आंकड़े, आप बनाते तालिकाएं। आप महाभारत पढ़ेंगे तो गिनती करेंगे कितने पात्र हैं उसमें, इससे महाभारत पकड़ में आ जाएगी आपके। यही तो मेथडोलॉजी है आपकी, और है क्या? डाटाबेस है वो पूरा। वो कहीं और है, उसका सत्य कहीं और है। उसका सत्य क्या है? देखिए, जब मैं रस की बात कह रहा हूँ ज्ञान के, तो इसको ठीक से समझ लीजिए। दो उन्मेष है महानतम भारत में रस के, ज्ञान के रस के दो उन्मेष हैं। मैंने कहा श्री वाल्मीकि राम कथा के बारे में वे कह रहे हैं कि इन महान नायक को देखते रहना, ये मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। उनका समस्त आचरण जो है जीवन में, अगर तुम थोड़ा सा भी कहीं उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन सुवासित हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। उनकी यात्रा ऐसी है, ऊर्ध्वगामी यात्रा है, वो मूल्य धर्म यात्रा है ना। वे वैल्यूज को लेके चलते हैं। फिर शताब्दियों बाद एक दूसरे ऋषि आते हैं, वेदव्यास, और वो कहते हैं कि देखिए, मूल्य की चर्चा तो आपने बहुत कर ली है, थोड़ी सी मूल्यहीनता की भी चर्चा करो, उसके बिना सत्य पूरा नहीं होता। वो भी जीवन में है कि जब हर मूल्य टूट रहा हो, हर मर्यादा भंग हो रही हो, उसका आख्यान महाभारत आया। ऐसी कौन सी मर्यादा है जो महाभारत में टूटी नहीं? ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा है जो नष्ट नहीं हुई, है ना। लेकिन इस सब का परिणाम क्या हुआ? इस सब का परिणाम व्यास आपको यही बताना चाहते हैं कि एक दिन वो महाआख्यान जो है वो महाजीवन की गाथा और जीवन युद्ध के द्वार तक आपको ले आता है। वहाँ सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं। वहाँ सब नष्ट हो रहा है। जो जीत रहे हैं उनकी आरती उतारने वाले लोग नहीं बचे उस महायुद्ध के बाद, और जो पराजित हुए उनके शव उठाने वाले नहीं मिल रहे थे। फिर जीवन ऐसा हो जाता है। ज्ञान की परंपरा के दो आख्यानों ने तुम्हें बताया कि एक की उंगली पकड़ के चलोगे, एक के पग चिन्हों को देखते रहोगे, तो वो यात्रा कुछ और है ना। जीवन उससे चलता है। वो जीवन की प्रेरणा वही बन सकता है। जीवन की प्रेरणा महाभारत नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ सब मूल्य टूट रहे हैं, वहाँ सब गिर रहा है, वहाँ जीवन नष्ट हो रहा है, वहाँ प्रतिशोध है, बदला है, घृणा है, द्वेष है। क्या करोगे अपने जीवन में इसको लेकर? इसीलिए तो शायद हमारे देश में ये एक लोक आस्था है कि महाभारत घर में मत रखना। अब ये क्यों कहा गया था? ये इसीलिए कहा गया था। क्या होगा उससे? पढ़ भी लोगे तो क्या होगा? क्या सीखोगे तुम उससे? लेकिन हर घर में रामायण को रखना तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर में महान एक रचना रखी हुई है, सदा प्रेरित करेगी आपको, सदा मूल्य की ओर उन्मुख करेगी, सदा प्रेरणास्पद रहेगी, हैं? जी बिल्कुल। तो हमारी ज्ञान की परंपरा के जो आख्यान हैं, ये दरअसल ज्ञान को रस में बदलने के महानतम प्रयत्न थे, उस जनता तक ले जाने के लिए जो शास्त्र नहीं जानती है। लेकिन हमारे लोक समाजों के पास जीवन का अनुभव है। लोक और आदिवासी समाज क्या? जीवन की पाठशाला है। वहाँ जीवन से सीख के ज्ञान आता है, जो भी आता अनुभव से आता है। एक किसान का अनुभव, एक बढ़ई का अनुभव, एक लोहार का अनुभव है। ये अनुभव कहाँ से? ये जीवन अनुभव है, जीवन की पाठशाला में सीखा जाता है। एक अनुभव है शास्त्र का जो साधना से मिलता है, एक अनुभव है जीवन का जो जीवन के अनुभव से मिलता है, जी के मिलता है, काम करके मिलता है। दोनों को मिला के ही दरअसल ज्ञान स्वयं को पूर्ण करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान अनुभव है। एक ऋषि के पास भी अपनी दीर्घ साधना का और उसके पश्चात कभी एक सत्य का कोई प्रकाश उनके सामने हुआ, उसको उन्होंने लोगों से कहा, तो वो भी तो अंततः साधना का एक महान अनुभव है, प्रकाश अनुभव है। और एक सामान्य किसान के पास जो अनुभव है वो जानता है, मिट्टी के गुणधर्म को जानता है, बीज के गुणधर्म को जानता है, जल के गुणधर्म को जानता है,
वो जानता है कब फसल बोना है, कब फसल बड़ी होगी, कब फसल पकेगी, कब फसल काटना है। ये महान जीवन अनुभव, ये भी ज्ञान है, ये भी जीवन के काम आता है। वो उसमें रखता, क्योंकि उसके पास साधना करने के लिए अलग से कोई समय नहीं था, उसका काम ही उसकी साधना था। अगर वो भी साधना में लग जाता तो कौन करता ये सब कुछ? कौन हमारे लिए अन्न उगाता, कौन वस्त्र तैयार करता, कौन बर्तन तैयार करता? तो भारत जो है उसके पास बिल्कुल स्पष्ट विजन था कि दरअसल लोक का जो ज्ञान है उसकी महिमा कम नहीं है, वो जीवन के अनुभव से सीधा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि दरअसल शास्त्र का ज्ञान तो एक बार हुआ और उसमें बंद करके आपने रख दिया। अब उसकी मीमांसाएं होंगी, व्याख्याएं होंगी, टीका होंगी, लेकिन जो जीवन का ज्ञान है लोक का, जनजातियों का, वो तो ऐसा है जिसमें रोज रोज कुछ जुड़ रहा है। वो अनुभव लगातार अपने को संशोधित कर रहा है, रोज रोज। हाँ, वो सदा नीरा है, ऐसी नदी जिसमें सदा पानी प्रवाहित हो रहा है, बह जा रहा है सब कुछ, है ना। आज कुछ परिवर्तन जीवन में हुआ, उनने उसको भी जोड़ दिया। इसीलिए लोक समाजों की कला में कितने बड़े पैमाने पे इम्प्रोवाइजेशन मिलता है आपको। एक बार तीजन बाई गायन कर रही थी और वो भीम और जरासंध के युद्ध का वर्णन था, तो बड़ा विकट संघर्ष का की कथा उनने कही, और बीच में एक पंक्ति कही कि बहुत देर तक लड़ते रहे, थक गए, तो उन्होंने कहा रुक जाओ जरा स्पेशल चाय पी लो फिर। अब मैं तो हैरत में रह गया कि ये स्पेशल चाय कहाँ से महाभारत में आ गई। इम्प्रोवाइजेशन, चीज़ों को व्यक्त करना, कि उनने विश्राम भी किया था बीच में। ऐसे इस तरह अपने को लगातार प्रासंगिक बनाए रखना, नया करना, नवाचार करना, प्रयोग करना, और अपने समय और समाज से उसको जोड़े रखना, ये उसकी अतिरिक्त शक्ति है जो उसको जीवंत रखती है। अब आप देखिए, एक तीजन बाई जो है वो छत्तीसगढ़ के गनियारी गांव में रहती हैं, वहाँ दुर्ग के पास। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वे अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनको पंडवानी के, यानी महाभारत का रूप पंडवानी है छत्तीसगढ़ में, उसके 18वें पर्व कंठस्थ हैं। आप जब भी कहेंगे कि फलाना सुनाइए, प्रसंग सुनाइए, सुनाना शुरू कर देंगे आप। हाँ, कैसे आता है? भारत अपने को बहुत तरह से स्मृतिवान रख रहा है ना। वो अकेले अध्ययन से नहीं रखता था, श्रवण से भी रखता था, सत्संग से भी रखता था। ऐसे हुआ आज हम सारे लोग बड़े साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, हम में से किसी को 18 पर्व याद हैं महाभारत के? कुछ श्लोक भी नहीं याद होंगे। और हम उन्हें अक्षर सिखाने की जिद कर रहे हैं जो इतने स्मृतिवान लोग हैं। अच्छी बात है, कर लें, लेकिन उससे मैं ये कह रहा हूँ कि बोले गए शब्द की परंपरा जो है उसकी महिमा कम नहीं होती। वो हमारे देश की महान वाचिक परंपरा है। उस वाचिकता से ज्ञानवान है हमारे देश का लोक समाज और आदिवासी समाज। आपने अभी मुझे व्याधि की बात बताई कि कोई रोग जनजातियों में वो तुरंत इलाज, लेकिन अब वो आज की पीढ़ी में गायब हो रहा। देखिए, असल में बात ये है, नई पीढ़ी में अकेला औषधि का ज्ञान नहीं, सब कुछ गायब हो रहा है ना। उन्हें अपने नृत्यों का, गायन का, गीत का, आख्यानों का और दूसरी अन्य चीज़ों का कितना कम ज्ञान, भूल रहे हैं। अब तो शहरों में आके पढ़ रहे हैं ना, तो जनरेशन गैप हो गया। एक बुजुर्ग किसको सिखाए, अपना ज्ञान किसको दे दे? वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ थी नहीं। अगर एक पीढ़ी ग्रहण ही नहीं कर रही है तो उस आदमी का तो दोष नहीं है ना, जो गांव में बैठा बुजुर्ग, किसको दे दे वो? ये मुश्किल है। लेकिन सौभाग्य से हमारे देश में कुछ ऐसी परंपराएं, जैसे मैं आपको बैगा जनजाति का बताऊं। बैगा जनजाति में मतलब एक गुण है, और वहाँ बहुत सारे मतलब वो होते हैं, क्या, बड़वा, वो सिर्फ औषधि का ज्ञान रखते हैं। कम्युनिटी के कुछ लोग, हाँ, उनका यही काम है। ओझा हैं वो एक तरह के, और उनके डॉक्टर भी हैं पारंपरिक,
उनको सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान भी है और बनाते हैं, वो बराबर देते हैं लोगों के लिए। कम्युनिटी के लोग उनके पास जाते हैं। बैगा जनजाति में की बात कर रहा हूँ। अब उनका क्षेत्र यहाँ मंडला से लगा के जाता अमरकंटक तक। अमरकंटक हिमालय के बाद भारत में वानस्पतिक औषधियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे समृद्ध क्षेत्र है। हर जड़ी बूटी वहाँ मौजूद है। वहाँ से खोज के लाते हैं, वो आज भी लाते हैं। तो ये चीज़ें अभी हमारे समाज, अब आप कितने बड़े पैमाने पे गोंड पेंटिंग को भोपाल में और मध्य प्रदेश के दूसरी जगहों पर खूब देखते होंगे। कैसे एक पूरी जनरेशन नई जो थी वो उसमें चली गई, उसने अन्यों को सिखाना शुरू किया, उसका एक मार्केट बन गया और सारे देश में वो सराही जा रही है और लाखों करोड़ों रुपए की पेंटिंग बिक रही हैं। गोंड पेंटिंग या ट्राइबल पेंटिंग प्रधान लोगों का काम है। वो मंडला के गोंडों की एक सब ब्रांच है प्रधान। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत तरह से चीज़ें बदलती भी हैं, बचती भी हैं। जब हम ये कहते हैं कोई चीज़ लुप्त हो रही है तो हमें विचार करना चाहिए, क्या इसमें सच्चाई है, ये कहना चाहिए, या वास्तविकता ये है वो सिर्फ रूप बदल रही है। कोई एक चीज़ जा रही है तो कोई एक चीज़ उसकी जगह खड़ी भी हो रही है। आप ये देखें हमारे समय में कितने बड़े पैमाने पे गोदना की जो परंपरा है, टैटू आप जिसको कहते हैं, है ना, वो एकदम उभार पे आ गई। मुझे याद है जब मैंने 35-40 बरस पहले 1000 ट्राइबल और फोक टैटू मोटिव जो हैं उनको इकट्ठा किया था और अपने जर्नल का एक स्पेशल इशू निकाला था, तो वो भारत में पहला काम था। किसी ने उस पर काम ही नहीं किया था। आज वहाँ बैगाचक में या मंडला में गोदनारी कहलाती थी वो महिलाएं जो शरीर पे गोदना अंकित करती थीं, या उनके जो हाट बाजार होते थे उसमें कुछ लोग बैठ जाते थे। आज जो है हजारों लोग जो ये काम आपको सिखा सकते हैं भी कर रहे हैं। उनने दुनिया के स्तर पे इसको फैला दिया। बैगा जनजाति का बताऊं, टैटू की बात हो रही, वो भारतवर्ष की अकेली ट्राइब है जो होल बॉडी पे टैटू करती है। आपको मालूम है ये बात? आपको क्या ये बात मालूम है कि वो फिगरेटिव नहीं है? उनका कोई टैटू फिगरेटिव नहीं है बैगा जनजाति में। तो क्या है वो टैटू होते काहे के हैं फिर, फिगर नहीं है तो? दरअसल वो ज्योमेट्री है, वो रेखाएं हैं। पैर पे, हाथ पे, पीठ पे, सीने पे, चेहरे पे, माथे पे, हर जगह उनका टैटू है और उसका अर्थ है। कुछ सर उसके बारे में थोड़ा सा। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो ज्यामिति में क्यों है, फिगर में क्यों नहीं है। कुछ जनजातियां हैं जिसमें फिगर, उनके ही पड़ोस में रहने वाले गोंड जो है वो फिगरेटिव पेंटिंग करते हैं और फिगरेटिव पेंटिंग करेंगे, हर फिगर बनाएंगे और मान्यता है उनकी कि अपना टोटम जरूर बनाएंगे। उनके जितने फिरके हैं गोंड जनजाति में, उनका एक कोई अभिप्राय होगा या मोटिव होगा, या जिसको टोटम कहते हैं, पवित्र चिन्ह, है ना। आकृति कोई बिच्छू या कुछ बना लिया, उसको कभी मारते नहीं है, कभी नष्ट नहीं करते, कभी खाते नहीं है, परम पावन माना जाता है वो। सब जनजातियों का सबका अलग अलग है। एक जनजाति के भीतर में जितनी उप जनजातियां हैं उनके टोटम अलग अलग है। ये एक प्रकार से हम जो जीव जंतु वनों में है उनको बचाने की देखिए ये हम आजकल सोचने लगे हैं, दरअसल वो सोच है समग्र ये है कि एक जनजाति क्षेत्र में आप जाएं और पेड़ पौधों फूलों को देख के कहें प्रकृति कितनी सुंदर है, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आप किस चीज़ को सुंदर कह रहे हैं। क्योंकि सुंदरता को के लिए देखने वाला लगता है। एक चीज़ होती है सुंदर, एक चीज़ होती है सुंदरता को देखने वाला। उसमें भिन्नता होना आवश्यक है। वे अपने को प्रकृति से इतना अभिन्न मानते हैं कि वे समझ ही नहीं पाते कि क्या चीज़ सुंदर है। इतने अभिन्न है प्रकृति के साथ। हाँ, उनके कुछ वन हैं, वन के भीतर कुछ स्थान बनाते हैं, उसको देववन कहते हैं। वो क्या कहते हैं? देववन। कि वो देवता हमारे रहते हैं, हमारी ट्राइब के वहाँ पे,
उनकी स्थापना है। और उतना क्षेत्र जो है वहाँ संध्या के बाद कोई नहीं जाता, वहाँ कभी कोई शौच नहीं करता, कोई अपवित्र कार्य नहीं करता। और वहाँ लगे हुए पेड़ जो हैं उनसे बाकायदा मतलब देववन में अनुमति लेके तोड़ते हैं वो लोग, या वृक्ष काटते हैं। कोई पुराना पेड़ हो गया गिर रहा है तो अनुमति लेके। देववन की ये महिमा है। जब आप लोगों ने ये तथाकथित पर्यावरण का ज्ञान और पर्यावरण की चिंता करना शुरू नहीं किया था, हजारों वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। वे जानते हैं, उनने कभी अनावश्यक पेड़ नहीं काटे। वे जंगलों में रहने वाले लोग, उन्होंने कभी वन नष्ट नहीं किए। लेकिन आपने तो 100-150 साल के भीतर जो तमाशा किया है, साफ कर दिए सारे जंगल। उनने नहीं किया। और वे पर्यावरण की चिंता नहीं करने वाले लोग थे, जीने वाले लोग थे। क्योंकि वो अपने आप को उससे भिन्न मानते ही नहीं थे। उनके सारे देवी देवता जो हैं नदियों में, नदियों के किनारे के चबूतरों में, वन्य स्थानों में, देव स्थानों में यहाँ निवास करते। उनके लिए सारी प्रकृति पूज्य, अभिन्न है, पवित्र है। कैसे नष्ट कर सकते कोई? एक भाव होना आवश्यक होता है। हमें ये समझना चाहिए कि भारत में जिन लोगों की जीविका ही वनों पर निर्भर करती थी, वे सैकड़ों हजारों वर्षों से वहाँ हैं और वन नष्ट नहीं हुए। लेकिन हम लोग जो हैं, जो वनों के बाहर हैं, अर्बन समाज में रहते हैं, नागर समाजों में रहते हैं, हम लोगों की कृपा हुई और हमने 1 सदी के भीतर भारत को उजाड़ दिया। इसका अर्थ ये है कि हम प्रकृति को देखने वाले हैं, प्रकृति से अभिन्न नहीं है, एक नहीं है, अद्वैत नहीं है ना। इसलिए हमारे लिए प्रकृति भिन्न सुंदर या सुंदर होती, उनके लिए नहीं। यही अंतर है। अब एक बात को ठीक से समझिए, कितना लेना है और कितना देना है। आप पूरी प्रकृति से, है ना। उनने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर महुए के पेड़ लगे हुए हैं जंगल में, सारे महुए तोड़ लो। कभी ऐसा नहीं किया। वो पक्षियों के लिए छोड़ते हैं, पशुओं के लिए छोड़ते हैं, बंदरों के लिए छोड़ते हैं। कभी ऐसा नहीं किया कि सब तोड़ लिए, कभी नहीं करते ऐसा। इसका मतलब है ये रहस्य वो जानते थे कि मनुष्य जो है वो अकेला नहीं है प्राणी में। लाखों प्राणी, लाखों जीव, लाखों सरीसृप, लाखों नभचर, तलचर, ये सब मौजूद हैं और रहस्यमय तरीके से एक दूसरे के जीवन को संभव कर रहे हैं। उनमें एक परस्परता है, एक हार्मनी है। और अगर हमने एक भी मतलब प्राणी सत्ता इसमें से नष्ट की तो दरअसल हम ही नष्ट हो जाएंगे, ये उनको मालूम था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमने अपने लालच के लिए क्या छोड़ा है, मुझे बताओ जरा। मेरे सामने कुछ भी मिल जाएगा तो मैं पहले अपना ही सोचूंगा, है ना। उन्होंने कभी नहीं किया ऐसा। तो उनके बीच में कुछ काम करते हुए मैं आपसे कैसे बताऊं, मैं एक दूसरा आदमी हो गया। इसके पहले तो मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, डॉक्टरेट कर रहा था, फलाना कर रहा था, ठिकाना कर रहा था। लेकिन जब मैं उनके बीच संयोगवश काम करने गया तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। मुझे लगता था मैं एक भिन्न दुनिया में आ गया हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि मेरी शिक्षा ने उसके लिए अपनी हर खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, भारत के लिए बंद कर रखे हैं। आप कहते हैं हम संसार जानते शिक्षा से, मैं कहता हूँ अपनी स्थानिकता जानते हो। क्यों दरवाजे बंद हैं उसके लिए? क्या हो गया? तो मैंने एक और भारत देखा, वो भारत जो जरा कम बोलता था, सुनता जाता था, जो बहुत श्रमशील था, जो किसी का शोषण नहीं करता था, जिसको प्रकृति और जीवन के महान पाठ जो हैं आचरण का विषय थे, कहने के नहीं। आचरण में ज्ञान नहीं होगा तो महान ज्ञान भी रखा रहे, उससे होने वाला क्या है? ज्ञान अपने को सार्थक करता है जब आचरण का विषय बने। उनके पास तो सब कुछ आचरण में था। तो एक और दुनिया देखी थी। मैं बड़ा अपने को भाग्यवान आदमी मानता हूँ कि मुझे वो दुनिया बहुत निकट से देखने मिली। मैंने इतने सच्चे और इतने भले लोग नहीं देखे।
आदमी पे मेरा भरोसा थोड़ा सा बढ़ गया यार, मैं जीवन पे भरोसा बढ़ गया मेरा। अन्यथा तो हम जिस तरह के लोग हैं और इन विराट नगरों में बैठ के जो कुछ करते रहते हैं, हर दिन आपका जीवन पे भरोसा नष्ट करने वाली कोई खबर, कोई घटना, ये सब होता रहता है। रोज रोज जीवन पे आपका भरोसा, सच्चाई पे आपका भरोसा टूटता है। जब मैं वहाँ गया, मैं उससे लबालब हो गया। मैंने कहा नहीं, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो है, मौजूद है, लोग तो उसको जी रहे हैं, मैं ही नहीं था यहाँ। इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ, मेरा जीवन बदला, मेरी दृष्टि बदली, है ना, जीवन को देखने का ढंग बदल गया। मैं उस भारत को देख पाया जो भारत अपने बारे में बहुत बात नहीं करता, है ना, लेकिन एक व्यवहार में है वो, और उसको हर चीज़ मालूम है, कितना खाना है, कितना छोड़ देना है, कितना श्रम करना है, कितना विश्राम करना है। उनकी सारी संस्कृति विश्राम की महानतम रचना है। आप देखिए, गौंड जनजाति में कर्मा नृत्य होता है, वे सदियों से एक नृत्य कर रहे हैं, और कोई आदमी ये नहीं कहता कि हम बोर हो गए इसको देख के। हम लोगों को तो हर 10 मिनट में बदला हुआ कुछ चाहिए, क्योंकि हम कुछ रचना नहीं जानते। उनमें हर आदमी डांस में शामिल होता है, इसलिए कोई दर्शक नहीं है। सब नृत्य में हैं और सब नृत्य के दर्शक हैं। अगर ये है तो कभी आप उससे ऊब नहीं सकते। हर दिन वो नया है। एक वृत्त में चल रहा है, थक गया कोई नर्तक, वो बाहर निकल आता, उसकी जगह दूसरा आदमी। वे एक दोने में लेकर सेल्फी पीते हैं, बैठे रहते हैं, बीड़ी पीते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, 2 घंटे बाद फिर उनके पास दूसरा आदमी वो आदमी चला जाता है। सारी रात चलता रहता है, सारी रात। हमने ये जाना कि दरअसल एक महान विश्राम के बिना ये संभव नहीं है, संभव ही नहीं। उन्होंने कितने कितने माध्यमों में शिल्प बनाए, धातु में, लकड़ी में, कपड़े में, हैं, मिट्टी में, इतनी महान रचनाएं की, अद्भुत रचनाएं की, और कभी ये दावा नहीं किया कि वे कलाकार कभी नहीं कहा उन्होंने। आपने कभी किसी कुम्हार, मिट्टी में काम करने वाले कुम्हार को ये कहते देखा है कि मैं कलाकार हूँ? क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि आधुनिक मनुष्य की बड़ी ट्रेजेडीज में से एक ये ट्रेजेडी है कि वो रचने के आनंद से और अवकाश से वंचित कर दिया गया है। आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं रचते। आप सो के उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, आप लौट के आते हैं घर, खाना खाते हैं, कुछ मनोरंजन करते हैं और सो जाते हैं। रचना क्या है आपके जीवन में? और प्रकृति ने मनुष्य को कुछ ऐसे बनाया है कि वो रचे बिना रह नहीं सकता। उसका गुण है, उसका स्वभाव है। और अगर आपने रचने के आनंद से मनुष्य को वंचित किया तो सारा समाज तनाव से, निराशा से, अवसाद से, डिप्रेशन से भर जाएगा। ये है वो असली कारण जो चिकित्सकों को समझ में नहीं आ रहा, भी दवाइयों से दूर करना चाहते हैं इसको। हर आदमी में कुछ रचने की क्षमता है। कोई आदमी है, कला ही जरूरी नहीं, कोई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना जानता है, वो आदमी खाना बना के इतना प्रसन्न होता है जैसे ये कलाकार पेंटिंग बना के होता है। लेकिन कुछ रचिए तो अपने जीवन में। आपको तो सब कुछ रचा हुआ दिया जा रहा है, सब रेडीमेड है आपके जीवन में। आप खुद कुछ रचना नहीं करते। आपके अवसाद का, निराशा का, दुख का कारण ये है। अन्यथा मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता कि इतनी समृद्धि के बावजूद मनुष्य इतने तनाव में क्यों है। वो है ही इसलिए। लेकिन मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, वे रचने की धन्यता में, रचने के आनंद में, रचने के सुख में है, और इसीलिए जीवन से उनकी फिर बहुत मांग नहीं रहती। रचने वाला आदमी इतना आनंद में होता है कि वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रचना से वंचित आदमी जो है, उसको संसार की दौलत ला के रख दो, वो कहेगा कि हमें और चाहिए। तुम्हारी मांगें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती जीवन से, हम जो कुछ नहीं करते। लेकिन जिन लोगों के पास बहुत थोड़ा है, ज़रूरत की चीज़ें तब बमुश्किल जुटा पाते हैं, बेशिकायती आदमी नहीं। वो तो नाचते हैं, गाते हैं, शिल्प बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, अवसर अनुष्ठानों में हैं,
अपने रिचुअल्स को पूरा करते हैं, अपने सच्चेपन में हैं। जीवन से बहुत मांग नहीं है उनकी, और वो इसलिए नहीं है, हर आदमी कुछ ना कुछ रच रहा है। हर आदमी रचना के सुख से भरा हुआ है। रचना का सुख गायब हुआ है, इसने इतनी तबाही मचा दी और हम समझ नहीं पा रहे। मैं एक किस्सा सुनाऊं। एक मित्र के साथ में डेंटिस्ट के यहाँ गया, तो अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठे थे। डेंटिस्ट के यहाँ समय बहुत लगता है, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो बैठे बैठे क्या करें, तो लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। कितने रोग बढ़ गए हैं, कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं, कितनी दवाइयां बढ़ गई हैं, कितने अस्पताल बढ़ गए हैं, मतलब हाँ नकली दवाइयां भी आ गई हैं, फलाने भी, इस तरह की चर्चा कर रहे थे। हम लोगों से थोड़ी दूर एक किसान बैठा था पगड़ी बांधे और बीड़ी पी रहा था, चुपचाप, वृद्ध था। पता नहीं हम में से किसको कुछ शगल सूझा, वो बोले क्यों दादा, हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं, तुम भी तो बोलो कुछ। तो उसने इत्मीनान से अपनी बीड़ी बुझाई और बोले साहब ऐसा है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप ठीक ही बात कर रहे हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, गांव के किसान आदमी हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर फसल ने दवाई खाई है तो आदमी को भी दवाई खाना पड़ेगी। ये सुनना था। ये है भारत के आदमी का सहज ज्ञान। उसको मूल समस्या मालूम है कि इतनी बीमारियों से तुम भर क्यों गए हो, क्योंकि फसल को दवाई खिला दी है तुम लोगों ने। तुम्हें तो खाना पड़ेगी दवाई, और कोई उपाय नहीं है। और दवाइयाँ बढ़ेंगी और रोग बढ़ेंगे, डॉक्टर और अस्पताल भी बढ़ेंगे, क्योंकि तुम तो भूल ही गए हो स्वस्थ रहना। तुम स्वस्थ जीवन ही भूल गए हो। क्या किया जाए। उनसे हमने ये पाठ सीखे, स्वस्थ कैसे रहा जाता है, संतुष्ट कैसे रहा जाता है, शांत कैसे रहा जाता है, क्षमशील कैसे रहा जाता है, मौन कैसे रहा जाता है, सब कुछ सीखा हमने। एक अनौपचारिक विश्वविद्यालय था मेरा, जो विश्वविद्यालय के बाद खुला मेरे लिए, और उससे मेरा जीवन पूर्ण हुआ। मैं उससे बहुत धन्य हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको परमात्मा की कृपा ही मानता हूँ। वो जीवन सबके हिस्से में नहीं आता। सबके हिस्से में तो किताबें और रिसर्च और प्रोफेसर और रिसर्च पेपर और फेलोशिप और यही सब है। मैं उस जीवन को छोड़ के वहाँ गया था। अपूर्व अनुभव है वो, कैसे बताऊँ आपको। अब ज्ञान परंपरा के बारे में आपने बात की। हमारे महान ऋषियों ने श्रुति संभव की, हैं? अब 4 वेद बने, महानतम वेद। लंबी दीर्घ साधनाओं के बाद एक दिन उनके समक्ष कुछ प्रकाशित हुआ, इसलिए पश्यंती कहा गया। ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता देखना। यानी उनने अपने सामने साधना के एक विशेष क्षण में ज्ञान को प्रकाशित होते हुए देखा, इसलिए उसको पश्यंती कहते हैं। हमने अपने ऋषि को दृष्टा कहा है। क्यों कहा है दृष्टा? देखने वाला, वो ज्ञान को देखने वाला था। और फिर जितना संभव हो सका उसने भाषा में और शब्दों में, ऋचाओं में उसको कहने की कोशिश की। वो पूर्ण था ऐसा दावा उनने नहीं किया। वो जितना संभव था उतना आपके लिए उनने कह दिया, आपको जितना समझ में आ सकता था भाषा में। क्या करें कि भाषा की सीमा है, भाषा बहुत नहीं कह पाती है ना। भाषा के बहुत सारे लेयर हैं। स्वर की भाषा को हम नहीं समझते हैं, प्रकाश की भाषा को हम नहीं समझते। क्या किया जाए। लेकिन उनमें इतनी योग्यता क्षमता थी साधना से कि भाषा के इतने स्तरों को जानते थे वो। कई बार तो मौन रह के केवल देख के किसी आदमी को अपनी बात को संप्रेषित कर देते थे। हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं। और वे ये जानते थे कि रास्ते तो 2 ही हैं। एक ज्ञान का रास्ता है जो साधना से जाता है, और एक रास्ता है जो प्रेम से जाता है, भक्ति से जाता है, समर्पण से जाता है, प्रार्थना से जाता है। उनने महान प्रार्थनाएं बना दी कि अगर तुम बहुत भक्त वत्सल आदमी हो तो कुछ मत करो, किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं, तुम परमात्मा के आगे समर्पित हो सकते हो, कोई शास्त्र मत पढ़ो, प्रेम में हो सकते हो तुम। जो प्रेम में है उसको किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं, प्रेम महाज्ञान है। और जब प्रेम होगा तो उन्होंने कहा क्या होगा? बोले तब समय नहीं होगा,
तब काल नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले प्रेम का लक्षण ही है, प्रेम हुआ और समय को विदा होना पड़ता, समय की चेतना नहीं रहती तुम्हारे लिए। संसार क्या है? संसार पूरे समय समय की चेतना है। 5 बज गए, 6 बज गए, ऑफिस जाना है, फलाना जाना, ठिकाना जाना है। एक भक्त के लिए इस दौड़ भाग का कोई अर्थ नहीं। वो घड़ी में नहीं जीता, वो समय में नहीं जीता, वो प्रेम में जीता है। तुम लौकिक प्रेम भी किसी से सच्चे मन से करने लगो तो समय को जाना पड़ेगा, तुम्हें समय की प्रतीति नहीं रहेगी। कौन सी ऋतु आ गई, कौन सा काल आ गया, कौन सा वर्ष बदल गया। मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने कि प्रेम में हैं। हमने कहा उसकी एक कसौटी है, अगर तुम सच्चे प्रेम में हो तो तुमको समय की अनुभूति गायब हो जाएगी, और अगर समय की अनुभूति बची हुई है तो तुम समझ लेना तुम आकर्षण में हो, प्रेम में नहीं हो। फिर उनने कहा अगर इतनी शक्ति है प्रेम में तो भैया फिर भगवान की आराधना की विधि बना दो इसको। भगवान की आराधना की विधि प्रेम बना तो उसको हमने क्या कहा? भक्ति। भक्ति कहा उसको। हमारे देश के महानतम भक्त कवियों ने कितनी संस्कृति की रचना की है। उनमें कवि हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, कितना कितना सांस्कृतिक दाय उनने रचा है हमारे देश के लिए। किस लिए रचा है? अपने इष्ट की भक्ति में। सूरदास हैं, वे पद रचना करते हैं, वे थकते ही नहीं हैं। ऐसा कहते 1.25 लाख पदों की रचना की थी उनने उन्हें याद ही नहीं है अपने इष्ट के लिए, है ना। हरिदास महाराज हैं, वो ध्रुपद गाते हैं वृंदावन में, निधिवन में बैठ के। उन्हें याद ही नहीं है कि तानसेन और बैजू बावरा जैसे महानतम संगीतकार उनके पैरों की धूली और शिष्य हैं, और वे किसी के लिए नहीं गाते। जब अकबर का संदेशा आया कि अकबर ने बोला होगा तानसेन से कि तुम्हारे गुरु को सुनना है, तो बोले वो तो कहीं जाते नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो परमात्मा के राज्य के बाहर नहीं निकलते, वे उन्हीं के लिए गाते हैं, उन्हीं को सुनाना चाहते हैं। उन्हें किसी को खुश नहीं करना है, उन्हें कोई धन नहीं चाहिए, उन्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। अब एक भक्त इस तरह का होता तो इस देश ने 2 शाखाओं में काम किया। उसने महानतम ज्ञानी पैदा किए, है ना। कपिल, कणाद, कैसे कैसे महान ऋषि, दार्शनिक, है ना। उनका रास्ता था ज्ञान का साधना का रास्ता था उनका, और दूसरा रास्ता था हमारा भक्ति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, समर्पण का रास्ता, प्रार्थना का रास्ता। उसने भी हमारे देश में क्या क्या पैदा किया। मीराबाई पैदा की, सूरदास पैदा किए, कबीर पैदा किए, हैं, तुलसी पैदा किए। क्या नहीं उनने दिया हमारे लिए। आज भारत सो के उठता है, करोड़ों लोग इस देश में जो है तुलसी के पद से अपने अपने दिन का आरंभ करते हैं, है ना। अगर इससे बड़ा कविता में कोई सौभाग्य किसी ने पाया होगा कि करोड़ों लोग सुबह उठते ही आपकी कविता का एक पद जो है वो प्रार्थना की तरह गाने लगे। कविता के भाग्य में इतनी बड़ी धन्यता तो धरती में किसी के हिस्से में नहीं आई होगी जो भारत के हिस्से में है। हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। अपने ही देश की जो महान विरासत और उत्तराधिकार है उसका मूल्य तो समझे हम लोग, हैं। और एक दूसरी बात, भारत जो था वो अकेले ज्ञान में नहीं था, वो ज्ञान के रास्ते में हमें चेतावनी भी ऋषियों ने दी है। क्या? कि ज्ञान ले लेना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अगर ज्ञान को विसर्जित करना नहीं आता है तो ज्ञान बोझ बन जाएगा तुम्हारे ऊपर। ज्ञान को विसर्जित करते रहो विसर्जित करने की भी कीमिया होती। तुमने जैसे ही एक शिष्य को अपना ज्ञान दिया, तुम उस ज्ञान से एक अर्थ में मुक्त हो गए। चलो, निर्भर है अब। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति के मार्ग में आखिरी बाधा ज्ञान है। एक बार हम गुरु के पास जाते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान दो, वे दीक्षा देते हैं, हम ज्ञान में आ जाते हैं, अज्ञान चला जाता है, फिर ज्ञान आ जाता है। अब 50-50 साल तक खोपड़ी पे वो ज्ञान रख के बैठे हैं आप अकेले। तो ऋषि ने कहा कि दरअसल निर्भर होने, कोई भार नहीं, निर्भर होने और परम जीवन मुक्ति के लिए तुम्हें एक दिन ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। कैसे ज्ञान में जाना है
और कैसे एक दिन धन्यवाद दे के ज्ञान को विदा कर देना है। उसने दोनों चीज़ें सिखाई तुमको। उसने तुमको लौकिक प्रेम भी सिखाया और अलौकिक प्रेम भी सिखाया। तुम कृष्ण से प्रेम कर सकते हो, फिर काल को जाना पड़ेगा, समय को जाना पड़ेगा, ये भी सिखाया। ये इसको भी उनने महाज्ञान कहा है।